गांव से दूर एक जंगल में चुड़ैलों का छोटा सा राज्य था। उस छोटे से राज्य में 4 चुड़ैलें रहती थी। एक थी उनकी रानी और बाकी चुड़ैलों का नाम था चमेली, मेघना और कमला। कमला सभी से थोड़ा अलग थी। कमला बस उन सभी चुड़ैलों से ज्यादा दयावान थी, क्योंकि उसकी जन्म इंसान और चुड़ैल की मिलन से हुई है। क्योंकि उसकी माँ एक इंसान से प्यार करती थी। यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। हे भगवान, अगर रानी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे राज्य से निकाल देगी। मुझे किसी भी तरह अपने प्यार को बचाना होगा। लेकिन वो कुछ दिनों बाद अचानक प्रेग्नेंट हो गई। वो बहुत चिंता करने लगी और उसे डर भी लगने लगा था कि उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। अब मैं क्या करूं? ना ही मैं इंसान से शादी कर सकती हूँ, ना ही रानी को बता सकती हूँ। मैं तो पूरी अकेली पड़ गई। आखिर मैं क्या करूं? वो अपने कमरे में बैठकर ये बड़बड़ा रही होती है कि मेघना ये सारी बातें सुन लेती है और सीधा जाकर रानी को ये बात बता देती है। इसने हमारे राज्य का नियम ही नहीं तोड़ा, बल्कि हम चुड़ैलों की इज्जत पर भी दाग लगाई है। मैं तुम सबको आदेश देती हूँ कि तुम लोग इसको मार डालो, लेकिन जब ये अपने बच्चे को जन्म देगी तब, क्योंकि इसका बच्चा बेकसूर है। उसका पूरा ध्यान मैं खुद रखूँगी। कुछ समय बाद वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको सजा मिल जाती है। सभी चुड़ैलें मिलकर उसको मार देते हैं। अब कमला भी इंसानी खून होने के वजह से बहुत दयावान थी, यहाँ तक कि वो एक वेजिटेरियन भी थी। आखिर इसने भी इंसानी हरकतें दिखा ही दी। आखिर है तो ये इंसान की बच्ची। ये बात चुड़ैलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन चुड़ैल रानी को उससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो सभी को बराबर समझती थी। एक दिन कमला अपने लिए फल ढूंढने के लिए जंगल में चल रही होती है। तभी वो अचानक देखती है। अरे मुझे मत खाओ शेर जी, मैं बहुत अकेला हूँ और मैं अपनी ये अकेली ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। ये सब बातें मुझे मत सुनाओ। मुझे सिर्फ खाना चाहिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है ना? तू भी मेरे साथ चल। आज से हम दोनों साथी हैं। कमला बंदर को लेकर अपने राज्य ले जाती है। बंदर इतना भी शरीफ नहीं, बल्कि बहुत शरारती था। वो कभी इंसानों के कपड़े चुरा कर ले आता था, कभी खाने की चीज। लेकिन इन बातों से कमला बिल्कुल अनजान थी। जब वो बंदर को लेकर घर पहुंचती है तो बाकी चुड़ैल सारे गुस्सा होते हैं। अरे ये क्या ले आई इंसानी चुड़ैल? तू भी बिल्कुल इंसानों जैसी है। अरे क्या हुआ? क्यों झगड़ रही हो? बेचारी को बंदर पसंद आया होगा तो ले आई। इसमें क्या गलत बात है? जी रानी साहिबा, ये बंदर बहुत अकेला था। इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसको मेरे साथ ही ले आई। ना बोलकर बंदर और कमला अपने कमरे में चले जाते हैं। ये क्या है तेरे हाथ में? बंदर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके हाथ में इंसान की घड़ी साफ नजर आ रही थी। चुड़ैल रानी समझ जाती है कि ये उसने कहीं से चुराया है। वो कमला को बुलाती है। देख कमला, तूने तो बोला था ये बंदर बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो चोर निकला। मैंने आज खुद देखा उसके हाथ में इंसान का घड़ी था। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो इसके वजह से एक दिन हमारा राज्य का पता कर लेंगे इंसान, और ये हम सबको खतरे में डाल देगा, समझी? जी रानी साहिबा, उसके तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मैं उसे समझाऊंगी। ये देख, तू क्या समझाएगी इसको? अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम दोनों को इस राज्य से बाहर निकाल दूंगी। इतना बोलकर रानी अपने कमरे में चली जाती है। अब तू क्या देख रहा है? इतना गाली सुनने के बाद भी अकल नहीं आया क्या? जा अब अंदर। फिर कुछ दिनों बाद रानी चुड़ैल बीमार पड़ जाती है, लेकिन बाकी चुड़ैल
उसकी परवाह नहीं करती हैं। उन्हें बस अपने शिकार से मतलब था। वो रानी को अनदेखा करके रोज सुबह शिकार पर निकल जाती और शाम को घर आती। लेकिन कमला अपने जी जान से रानी की सेवा में लग गई। वो कई दिनों तक अपने लिए खाना ढूंढने भी नहीं गई और उसका बंदर भी भूखा रह गया। वो दोनों तब तक बाहर नहीं गई जब तक रानी ठीक नहीं हुई। आखिर कई कोशिशों के बाद रानी ठीक हो गई। रानी के मन में उन दोनों के लिए बहुत अच्छी जगह बन गई थी और अब वो उसके बंदर से भी परेशान नहीं थी। कमला को रानी के करीब होता देख मेघना और ज्यादा चलने लगी थी। इस इंसानी चुड़ैल को तो आप बहुत प्यार करने लगी हो, लेकिन हम आपके अपने औलाद हैं, फिर भी आप हमें प्यार नहीं करती। ओहो मेघना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर मेरे बाद इस राज्य की रानी तो तुम ही बनोगी, क्योंकि तुम मेरी अपनी औलाद हो। और रही बात कमला की, तो वो बेचारी इतनी भोली है, इसीलिए मैं उससे अच्छे से पेश आती हूँ, और कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कुछ भी करो, मैं तो चली शिकार करने। इतना बोलकर मेघना आधी रात को ही शिकार पर निकल गई और अगले दिन सुबह को घर आई। दीदी, आप रात को अकेली मत जाया करें शिकार करने, क्योंकि यहाँ बहुत सारे तांत्रिक भी घूमते हैं। लो, अब ये महारानी हमें सिखाएगी। जा अपना काम कर, मुझे सब पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तू मुझे मत सिखा, समझी? ठीक है दीदी, आपकी जो मर्जी। इतना बोलकर कमला और मेघना अपने कमरे में चले गए। फिर मेघना अपने कमरे में बैठकर गुस्से में कमला को राज्य से बाहर निकालने की प्लानिंग करने लगती। इस कमला का कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन से रोज मेघना किसी इंसानी लड़के का कपड़ा लाकर कमला के कमरे में छुपाने लगती है। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला। लेकिन एक दिन जब वो कपड़ा छुपाकर कमला के कमरे से बाहर आ रही होती है, तभी कमला की नजर उस पर पड़ जाती है। कमला उसको पूछने ही वाली होती है, मगर वो रानी की सगी बेटी होने के कारण से कमला में उतनी हिम्मत नहीं आती। एक दिन कमला रानी के लिए चाय बनाकर ले जाती है। मुझे नहीं पीना तेरा चाय। देखिए रानी साहिबा, ये भी बिल्कुल अपने माँ की तरह निकली। आखिर इसने किसी इंसान को हमारे राज्य का पता करवा ही दिया। ये रोज़ किसी लड़के को यहाँ मिलने बुलाती है। नहीं रानी साहिबा, ये झूठ है। मैं किसी लड़के को यहाँ मिलने नहीं बुलाती। रुकिए रानी साहिबा, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। इतना बोलकर मेघना अपने छुपाए हुए कपड़े खुद निकालकर रानी के सामने रख देती है। इस इंसानी बच्चे के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। इसे भी मौत की सज़ा दी जाए, ये मेरा आखिरी फैसला है। रानी साहिबा, अब मैं कैसे आपको समझाऊं? वही पीछे से एक आवाज आई। रुकिए रानी साहिबा, मेरी दोस्त बेकसूर है, उसे फंसाने की साजिश की गई है। अब तू चोर बंदर पर मैं यकीन करूं? क्या कहना चाहता है तू? ठीक है, मत कीजिए यकीन, लेकिन क्या हो अगर मैं कोई सबूत दिखा दूं? अंदर अपना चुराया हुआ स्मार्टफोन निकालता है और एक वीडियो दिखाता है जिस पर मेघना छुपकर कमला के कमरे में कपड़ा छुपा रही होती है। यह वीडियो देखते ही रानी गुस्सा हो जाती है और मेघना को मौत के घाट उतार देती है। मुझे माफ़ कर दो कमला, ये रोज़ मेरे कमरे में आकर तुम्हारी बुराई करती थी, इसीलिए मैं तुम पर शक करने लगी थी। आज के बाद तुम और ये बंदर मेरे खास आदमी हो। उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह बंदर और चुड़ैल की दोस्ती ने राज्य में नया बदलाव लाया।